हाँ करो। सो देखो, अब हम लोग क्या सीख रहे थे, एंट्री पॉइंट्स के बारे में। अब जब भी मार्केट इस तरीके का दिखता है ना, जिसमें बहुत बड़े बड़े विग बन रहे हैं, जैसे कि ये मार्केट है, इस मार्केट में हर जगह बड़े बड़े विग बन रहे हैं, तो इस तरीके के मार्केट को अवॉइड कर दो, बेकार मार्केट होता है। ठीक है। कोई और मार्केट में आके देखते हैं एंट्री पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि ये है, अब यहाँ पर एक हमको एंट्री पॉइंट दिख रहा है। कौन सा एंट्री पॉइंट दिख रहा है? ये सेलर्स का एंट्री पॉइंट दिख रहा है इस एरिया पे। बताओ। यहाँ पर दिख रहा है सेलर्स का हाँ एंट्री दिख रहा पॉइंट, है। एक ही जगह से जब 3 बार रिजेक्शन दिख गया ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, उसे हम लोग सेलर्स का एंट्री पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। और ये चीज मैं यूट्यूब पे भी डाल के रखा हूँ। अब कौन से एंट्री पॉइंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, अब मैं अभी ये बताने वाला हूँ। ठीक है। जिसमें सिंगल बार का भी ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, ये भी एक काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट है सेलर्स का। यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है। तो अगर मार्केट इन फ्यूचर जैसे कि यहाँ पर आया, यहाँ पर से रिजेक्शन देता है ना, तो ये सब हमको कंफर्मेशन पे काम आएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कैंडल है, तो इसे उसे उतना कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो, मल्टीपल वीक्स है एक ही जगह पे। ये राउंड नंबर, या ये राउंड नंबर दिख रहा है 830 का। और ये हाँ राउंड दिख नंबर रहा है। पे हाँ दिख। सेलर्स बार बार आ रहे थे। ठीक है। ये एरिया से बार बार सेलर्स आ रहे थे, तो इसे कंसिडर करेंगे। यहीं से बायर्स भी स्ट्रांगली आए थे, तो एक इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। एंड बायर्स इस यहाँ से आ रहे थे बार बार। यहाँ पर देखो, ये एंट्री पॉइंट है। और ये एंट्री पॉइंट से देखो, ये यहाँ से एंट्री पॉइंट दिख रहा है, ये वाला स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन रिजेक्शन, यहाँ हाँ से रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। अगेन यहीं पर आया, बायर्स आए, अगेन यहाँ पर से बायर्स आने का ट्राई कर रहे थे। ठीक है। बिकॉज ऑफ डाउन ट्रेंड एंड हाँ। स्ट्रॉन्ग कैंडल, हो सकते हैं यहाँ पर रेड कैंडल आ जाए, बट इतना ज्यादा भी वो यूज नहीं करना। इसको हम लोगों को रेफरेंस में इतना ज्यादा, जैसे कि यहाँ पर रेफरेंस है ना, उतना ज्यादा यूज नहीं करना। ठीक है। एक दो बार के लिए ठीक है, बट बार बार के लिए ठीक नहीं है। ये चीज है। और यहाँ पर से देखा जाएगा, देखते हैं यहाँ पर रेड बनता है कि ग्रीन बनता है। मैं तो पुट के लिए जाता हूँ यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर से देखो, यहाँ से सेलर्स का एंट्री पॉइंट था। अब मार्केट में मैंने क्या बोला था, ये सेलर्स का एंट्री पॉइंट है, एग्जैक्ट सेलर्स का एंट्री पॉइंट के एरिया से आकर मार्केट रिवर्स कर रहा है। बताओ। हाँ अगर हम लोग यहाँ पर मार्जिन सेफ्टी का ट्रेड लेते हैं ना, मैं ले भी ले रहा था मार्जिन सेफ्टी का ट्रेड, भले ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया बिकॉज ऑफ दिस बायर्स एंट्री पॉइंट और लेवल, या फिर बोला जाए राउंड नंबर, मैंने बोल के भी रखा है राउंड नंबर ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल देते हैं। बट बिकॉज ऑफ मार्केट डाउन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, वीक बायर्स हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्जिन सेफ्टी के साथ पुट लेता, और ये एंट्री पॉइंट को देखते हुए, है ना। अब मार्जिनल सेफ्टी पुट का ट्रेड मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से लेना है, यही सब चीजों को देखते हुए लेना है। ठीक है। ये चीज समझ आया सबको? अच्छा, हाँ कितना समझ ऊपर में जाएगा हाँ आ कैंडल रहा है तक ट्रेड समझ में। लेना है? क्या यहाँ बोल पे रहे एक हो अमित डाउट भाई? है कि कितना ऊपर जाएगा तो तब ट्रेड लेना है? कितना ऊपर जाएगा मतलब? कैंडल जो है कितना ऊपर जाएगा, उस जोन में चला जाएगा एंट्री पॉइंट में, तो हाँ, ट्रेड ले वो लेना जोन है। में चले गया और उस जोन का एंट्री को ब्रेक भी कर दिया ना, तो पुट के लिए ले सकते हो आप। ऐसा है। अब ठीक। एक बात बताओ, मैं यहाँ पर भी ले लेता। ये क्या सेलर्स का एंट्री पॉइंट दिख रहा है? कंटिन्यू 3 रिजेक्शन है यहाँ पर, 3 से 4 रिजेक्शन है। यहाँ पर देखो, हम्म। 1 2 3 4, ये 5, है ना। और मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है। तो इस एरिया के अंदर मैं ये नहीं बोल रहा 100% विन होगा, बट ये ना 80% आपको विनिंग रेशियो दे देता है, जितना मैं यूज किया हूं। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली। अब आता है तो वर्टिकल, किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये है, ये थोड़ा ऊपर है, दिवेश ठाकुर की वीडियो देखना, उसमें ये अच्छा बताया, इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। बायर्स का एंट्री पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, यहीं पर से आप कॉल या पुट का ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड नहीं लेता, मैं पुट के लिए देखता, आसपास का एंट्री पॉइंट देख के। ये एंट्री पॉइंट को देखता मैं यहाँ पर। पहले मार्केट इतना यहाँ कहीं पर जाता ना, मैं पुट के लिए चले जाता यहाँ पे। अगर ये पॉकेट ऑप्शन होता ना, तो मैं वेट करता 55 सेकंड तक और फिर यहाँ से पुट के लिए ट्रेड लेता। अब मैं बताऊंगा किस तरीके से मार्जिन सेफ्टी का ट्रेड लेना है, वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पर से देखो, मार्केट स्ट्रक्चर भी क्या बोल रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर अब डब्ल्यू बनाने के लिए बोल रहा है इसको। अब हम लोगों को क्या समझना है, यहाँ पर से बायर्स का एंट्री पॉइंट, बायर्स बार बार आ रहा है, तो बायर्स की तरफ का कॉल का ट्रेड लेना है, तो उसके हिसाब से करना है ट्रेड। सो अभी मैं काम करता हूँ, मैं बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट्स और क्या क्या होते हैं। ठीक है। जब भी याद रखना, एक स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप भी बहुत प्रकार से होता है ना, ड्रैगन फ्लाई, ग्रे स्टोन, ये सब स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप बोल रहा हूँ, सॉरी, डोजी, डोजी, स्पिनिंग टॉप, एंड क्या, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सब के
जो टिप होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स, बायर्स और सेलर्स के एंट्री पॉइंट होते हैं ये सब। ये नीचे वाले नहीं, जो इसके अपोजिट में रहते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स और बायर्स के एंट्री पॉइंट होते हैं, हमेशा याद रखना। यहाँ पर से मार्केट रिएक्ट करता है। और कहाँ पर, हमेशा याद रखना, ये टॉप में बनेंगे या फिर एकदम बॉटम पे बनेंगे। ठीक है, कैसी एग्जांपल देता हूँ। जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर आपको कहीं भी स्पिनिंग टॉप मिल जाता है, या फिर बोला जाए डोजी मिल जाता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ पर ये काम करेंगे और ये पुल बैक लेता है इस तरीके से, और पुल बैक के टाइम पे यहाँ पर नीचे कहीं पर मिलता है, तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं। और जो बीच बीच में मिलते हैं ना, जैसे इन द मिडिल ऑफ द ट्रेंड, उसे कंसीडर मत करना, वो काम नहीं करेंगे। करेंगे पर उतना अच्छे से नहीं करेंगे। जब आपको ये सब मिडिल में दिखता है ना, तो आप लोगों को मल्टीपल विक्स देखना है, मिनिमम 3 बार रिजेक्शन होना चाहिए एक पॉइंट से। ठीक है, जैसे कि क्या है, ये एक मिडिल में है, ये सारे हैमर और डोजी है, बट मिडिल में हमको 3 पॉइंट दिख गया, तो हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, टॉप में है, एक टॉप में एक क्या है यहाँ पर स्पिन टॉप, तो इसका एक कैंडल को भी हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, एंड ये तो नहीं बोला सकता। अब यहाँ पर कंटिन्यूअसली 2 से 3 रिजेक्शन है, यहाँ पर देखते हैं ये मैक्सिमम, मैक्सिमम कॉन्टेक्ट इसी को ले लो। तो अगर मार्केट यहाँ पर आता है, तो हम लोग कॉल के लिए ट्रेड प्लान कर लेंगे। नहीं आया, देखते हैं आता है कि नहीं। देखो, लगभग लगभग वही एरिया को टच करके मार्केट ने रिवर्स किया, मतलब रिजेक्ट किया, तो हम लोग ऐसा, और मार्केट हमको दिख रहा है अपने भी, तो हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। हमको हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलना है, उसके अगेंस्ट मत चलना, वो ज्यादा अच्छा रहे। समझ आ गया ये पॉइंट, शिव भाई, अजय भाई, विजय? हाँ। हाँ समझ में आ गया भाई। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो ना, आ ये सब गया चीज भाई। को मिक्स करके जब ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आप लोगों को लगेगा भाई, हाँ भाई कुछ चीज है। अभी तो बहुत थोड़ा आप लोगों को सब चीज मिक्स करने में ना बहुत मैच्ड अप होगा, कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, समझ नहीं आएगा। बट जब आप धीरे धीरे सीख जाओगे ना चीजों को, क्योंकि ये सब चीजें मेरे दिमाग में चलते रहते ट्रेडिंग करते टाइम, और ये सब चीजें आप लोगों को सीखना था, वो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए लगेगा मुश्किल, बट उसके बाद इजी हो जाएगा चीजें। अब जैसे कि मैं चार्ट में ओपन किया, अब मैंने कहाँ तक बता दिया, एंट्री पॉइंट तक बता दिया ना। अब मैं जैसे कि चार्ट ओपन किया, मेरे को ये कैंडल दिख गया। ठीक है, अब मैं चार्ट रीड कैसे करूंगा। अब जो जो चीज मैंने सीखा है, वो मैं चीज अप्लाई करूंगा मार्केट में। जैसे कि मैंने सीखा है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर अप का है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अप का है, माइनर स्ट्रक्चर भी अप के लिए जा रहा है। एक चीज मैंने देख लिया, दूसरी चीज देखूंगा लेवल, क्या यहाँ पर लेवल है, हाँ लेवल है। बट मार्केट अप ट्रेंड में तो ये ब्रेकआउट भी कर सकता है। दो तीन तीन चीज देख लिया मैंने। ये सब चीजें ना आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए दिमाग में। अब आपको प्लान करना होगा कि ट्रेड कैसे करना है। अब मेरे को दिख रहा है सेलर्स का एंट्री पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा गैप्स के बारे में, और थोड़ा सा कैंडल्स, अब यहाँ पर ट्रेड लेना चालू कर देना। बताऊंगा कैंडल रिएक्शन के बारे में छोटा सा, कि किस तरीके से आप मार्जिनल सेफ्टी ट्रेड कर सकते हो। सो 2 सेकेंड, क्या हो गया इसे, हाँ, मुझे दिख रहा है यहाँ से सेलर्स का एंट्री पॉइंट, और मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बने। ये भी काइंड ऑफ सेलर्स का एंट्री पॉइंट है, बट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। यहाँ से रिजेक्शन, 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 तो देखते हैं, इतना पास है तो मार्केट इतना पास को इजिली ब्रेक कर सकता है। और ये चीज है, ठीक है, ये चीज है। तो मार्केट में हमको देखना है, यहाँ से मार्केट इसको टच करता है तो हम लोग पुट के लिए जाएंगे। चलो देखते हैं, चलो 5 सेकेंड में आ जाता हूँ मैं। आ गया, यहाँ पर से मैं जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया, मैं पुट के लिए प्लान कर दिया, पुट के लिए ट्रेड ले लिया हूँ, देखते हैं। हो गया हमारा ट्रेड विन शायद, हो गया विन, बताओ। हाँ। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड का, पुट का ट्रेड क्यों लिया? ऐसे पॉइंट पे हम्म। नहीं सर, करेक्ट है वो, मैंने गलत देखा। अब मैं ये बोल रहा हूँ, बस देखो मार्केट स्ट्रक्चर देखा मैंने। ठीक है, मार्केट इतना ऊपर चले गया है, तो हो सकता है मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाए, और मेरे को नीचे के लिए ट्रेड लेना है, तो मेरे को मार्जिनल सेफ्टी देखना पड़ेगा ये। अब मार्जिनल सेफ्टी के लिए क्या दिख रहा है हमको, एंट्री पॉइंट सेलर्स का। अब जब भी मार्केट इस तरीके के सेलर्स एंट्री पॉइंट, बायर्स एंट्री पॉइंट के पास क्लोज होता है, तो वहां पर स्किप कर दो। बिकॉज इस तरीके के एरिया को मार्केट को ब्रेक करना होता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है। और इसी तरीके के एरिया पे अगर देखोगे, तो मैं मिडिल ऑफ द कैंडल ले लेता हूँ ट्रेड। ठीक है, यहाँ तो भी सेलर्स आ रहे हैं, अभी देखना, झटके से, झटके से तोड़ते हैं सब एरिया को। अगर मार्केट को अप के लिए तोड़ना होगा ना, तो झटके से तोड़ेगा, इस तरह की ग्रीन कैंडल के साथ तोड़ेगा वो। नीचे के लिए तोड़ दिया। ठीक है, अब वही चीज आ रहा है, क्या यहाँ पर बताओ बायर्स का एंट्री पॉइंट बन रहा था, 1 2 3, कंटिन्यू।
हाँ बन रहा था। बन रहा था। अब बायर्स का एंट्री पॉइंट बन रहा था, अब मार्केट का मूवमेंट समझने का ट्राई करो। यार ये बच्चे लोग खेल रहे हैं ना, बहुत मेरे को चिढ़ लग रहा है। मार्केट का मूवमेंट देखो, इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट बन रहा था। हम्म। मेजरली। हाँ अब यहाँ पर से कोई बोलेगा, अब मैं मार्केट का मूवमेंट समझो, मार्केट मूवमेंट इस तरीके से करना चाह रहा है, तो यहाँ पर से मार्जिन सेफ्टी कॉल का ट्रेड लेगा ना, उसका लॉस हो जाएगा। बिकॉज मार्केट मूव इसी तरीके से करना चाह रहा है। अगर मार्केट इस तरीके से होता, इस तरीके से होना रहता ना, तो ये यहीं कहीं पर हो जाता एक रेड के बाद, बट यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगता, इस तरीके से झटके से काटता। और मैं यहाँ कहीं पर एक पुट का ट्रेड बना दिया रहता। झटके से मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल, इस तरीके का स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये भी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इस तरीके से मार्केट काटता है। ठीक है। अब जैसे कि ये है, ये एंट्री पॉइंट स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ ये है, ये काइंड ऑफ डोजी है, या फिर हैमर बोल सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट है, यहाँ से मार्केट को, मतलब यहाँ पर मैं ट्रेड लेता, बट मेरा लॉस हो जाता। बट हमको अब क्या देखना है, इसके साथ साथ कैंडल का रिएक्शन दिखते रहना है, और ये बायर्स का एरिया भी है। बताओ यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेंगे, पुट का ट्रेड लेंगे, बताओ ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। हम कॉल का लेंगे। मैं 5 सेकंड से कॉल कर लूंगा सर। ठीक है, और कोई? इसको स्किप करेंगे। कॉल ठीक है, कॉल देखो कॉल स्किप करने का कोई जरूरत है नहीं, मार्केट हमको दिख रहा है लेवल पे आगे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इस तरीके का कैंडल होता है रिवर्सल। ठीक है। लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इस तरीके, ये सब के तरीके कैंडल पे ना ट्रेड लो, लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, रिवर्सल। ये भी ठीक ठाक कैंडल है, रिवर्सल दिया है। ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो जाएगा, एक्सेप्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट आया, रिजेक्शन है, 50% लेवल के पास है। ले लो, मैं कॉल के लिए चले जाऊंगा, अगर लॉस होगा मैं हट जाऊंगा। ठीक है, कॉल के लिए लेता, विन हो जाता। ठीक है। बट ट्रेड लेना सीखो, मतलब प्लान क्यों हो ना, वो ट्रेड बस लो, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आने लग जाएगा। क्या हुआ, एक लॉस हुआ ना, उसके बाद रिकवर तो हो जाएगा चीजें, कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा वापस। बस अपने जिसमें वो की हो ना, उस पे रहो। जैसे कि अब ये देखो, यहाँ पर ना बायर्स एंट्री पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट इतना दूर का मत देखना बायर्स एंट्री पॉइंट, ठीक है, इतना दूर का मत देखना जहाँ पर बार बार ब्रेकआउट हो गया, इतना दूर का मत देखना। और ये मार्केट जब पास्ट में ना इस तरीके का मार्केट दिखता है ना, जिस जहाँ पर बड़े बड़े वीक हैं इस तरीके के, हट जाना, वो मार्केट को अवॉइड करना, बिकॉज कोई से भी से वीक से टकरा के मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर बताओ नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है? पुट का। और कोई का। बताओ? लेकिन ये 50% पे है तो बायर्स भी आ चुके हैं। हम्म। मार्केट मूवमेंट देखने का ट्राई करो। डाउन का बनेगा। ठीक है, डाउन का रीजन देखो, रीजन जो जो मैंने मूवमेंट के बताया हिसाब। है। चलो ठीक है, अभी रीजन के बारे में क्या है बताओ। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये 50% बस मैंने ड्रॉ करके रखा है, इसमें ठीक है। कॉल के लिए जा सकते, कॉल के लिए जा सकते। अब एक चीज बताओ, किसी को यहाँ पर मार्केट मूवमेंट समझ आ रहा है, क्या होना चाह रहा है मार्केट का मूव? मार्केट नीचे जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है? हाँ क्या समझ आ रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है? मार्केट मार्केट जो है वो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। वायरस का एंट्री पॉइंट जो है बड़ा वाला, 1 मिनट में ड्रॉ करते हैं। ये एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को। हम्म। आए लो तो। हाँ राजीव तुम बताओ क्या है? बताओ, डीजे बताओ, अजय भाई डाउट में है, शिव भाई बताओ। भाई यहाँ पर कोई लेवल ही नहीं है रिवर्स करने के लिए, तुम क्यों करोगे यहाँ से रिवर्स? ये तो एक ग्रीन कैंडल ऐसे आ गया बिकॉज ऑफ 50% लेवल, की लेवल था यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रेकआउट था, इसलिए यहाँ पर मैंने कॉल के लिए बोला था। ठीक है, ब्रेकआउट था, यहाँ पर रिजेक्शन भी दिख रहा था, मार्केट में अपर रिजेक्शन भी था, सेलर्स भी, बायर्स आ रहे थे, सेलर्स के कैंडल थे, इसलिए। क्या है राजीव? चलो देखते हैं क्या होता है। अभी हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं, पुट के लिए। क्या हो गया? लॉस। ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि मार्केट का मूवमेंट समझो। हाँ मार्केट मूवमेंट हमको समझ नहीं आ रहा, मार्केट नीचे जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, अब हमको थोड़ा समझ आ गया कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा था, बट अगेन यहाँ पर लेवल है,
और ये क्या एक हैमर काइंड ऑफ सर कैंडल इसमें है? एक डाउट था। पूछो, क्या डाउट था? क्या है ये मिडिल में बना है ये बीम। 50। ये 50% लेवल तो मैं बोला ना है यहाँ पर, अच्छा इसके कारण मार्केट रिवर्स भी हो गया। हाँ, इसलिए अब मैं ग्रीन बोल रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो ये हैमर कैंडल बना है, ठीक है, और लो पे बना है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिया, पास्ट में क्या यहाँ पर सेलर्स का रिजेक्शन है, नहीं है, तो ये 50-50 ट्रेड हो जाएगा। बट मैं, हो सकता है चांस कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी बन जाए, तो स्किप करो यहाँ पर, या फिर स्ट्रॉन्ग रेड, ठीक है, स्किप किए यहाँ पर, बिकॉज ऑफ सेलर्स एंट्री पॉइंट मार्केट नीचे आ गया। अब मैं एक और चीज, अच्छी चीज बता रहा हूँ, ठीक है, मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन को क्या बोला जाता है? सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, ग्रीन रेड कैंडल का एग्जांपल लेता हूँ, ये रेड कैंडल क्लोज है, ठीक है। अब ये रेड कैंडल, अब यहाँ पर बताना, यहां से लेके यहां तक कौन आया था पूरा नीचे तक, बताओ? सेलर्स। सेलर्स, सेलर्स। ठीक है। सेलर्स अब यहां से लेके यहां तक कौन आया है? बायर्स। बायर्स आए, ठीक है। अब ये यहां से ना सारी चीज कैंडलस्टिक साइकोलॉजी चालू हो रही है, अच्छे से दिमाग ध्यान में रखना है ये सब चीजें, ठीक है। यहां से आए हैं बायर्स। अब एक बात बताना कि यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज हो जाता है, यहाँ से एक रेड कैंडल क्लोज हो जाता है इस तरीके से, बस। अब ये रेड कैंडल कहाँ पर क्लोज हो गया है, बताओ? बायर्स एंट्री बायर पॉइंट से के यहाँ पास। पे। बायर्स एंट्री पॉइंट के पास। और जो कि हमको पता है, ये पूरे एरिया पे बायर्स डोमिनेट कर रहे थे, इतना ज्यादा स्ट्रांगली रेड आ रहा था, उसको रिजेक्ट करके यहाँ पर क्लोज कर दिया, और उसी के एरिया पे एक सेलर्स का कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। अब ये सब चीजें कहाँ पर काम आता है पता है? जब मार्केट एक इंपल्सिव वेव आता है, इंपल्सिव वेव आता है, फिर करेक्टिव वेव आता है, करेक्टिव वेव में ये सब चीजें आपको दिखता है ना। अगर मार्केट स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में ना, ऐसे स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में तो ये सब चीज कंटिन्यू कर जाता है, बट करेक्टिव वेव में ये सब चीजें काम आती है। इसी का अपोजिट होता है बायर्स का, जो कि हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखो, सेम चीज है, बताओ? हाँ हाँ। यही चीज होता है, तो ये सब चीजों को देखो, और यही सब चीजें ना, अब जैसे कि यहाँ पर हो गया, अब इसके साथ साथ अगर लेवल मिल जाता है ना तो अच्छी बात होती है। जैसे कि यहाँ पर एक लेवल है, ये एक लेवल हो जाता है, ये लेवल है। अब ये देखो, यहाँ पर देखो, ये कैंडल को देखो, ये कैंडल, मैं पीछे ले आऊँ क्या? ठीक है, ले आता हूँ यार, कुछ नहीं होता। सेम कैंडल हुआ है, यहाँ पर देखो, सेलर्स स्ट्रांगली आए हैं, यहाँ पर भी सेम हुआ है, सेलर्स स्ट्रांगली आए और इसी के अंदर क्लोज हो गया। बट बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर, मैं क्या बोल के रखा था, सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग होता है तो कंटिन्यू कर जाता है, वो कंटिन्यू किया। बट अब यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ गया है और इसी के अंदर क्लोज हो गया है। शायद यहाँ पर कोई लेवल नहीं था, बट इसके अंदर क्लोज हो गया, यहाँ से ग्रीन कैंडल आया, मार्केट टच किया, वापस आया, एंड अगेन ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, इसलिए मार्केट में सेलर्स कैंडल आया, रुको यहाँ पर आएगा नेक्स्ट कैंडल। चल जा भाई नेट। यार मैं ना फोटो खींच खींच के नहीं रखता हूँ, पता है, फोटो खींच खींच के रखे रहता हूँ ना तो एकदम वो हो जाता है, क्या बोला जाए, ऑप्शंस नहीं मिलते। किस लगता चीज है के फोटो? जैसे कि ईबी डिसूजा, इशाक सर, क्या था यार, रियल ट्रेडर, ये सब लोग क्या करते हैं, फोटो रखे रहते हैं, फिर उसके हिसाब से एग्जांपल देते रहते हैं, ठीक है, तो वो इजी हो जाता है उन लोगों के लिए। सुनाई नहीं दे रहा सर, क्या बोल रहे थे, सुनाई नहीं दिया। हेलो, हेलो, इंटरनेट प्रॉब्लम, नेट हेलो, प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ 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 आ आ रहा रहा है। आ रहा है। ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ मैं ना, चार्ट में दिखाता हूँ सब चीज रियल। उन लोगों को क्या रहता है, पहले से पता रहता है कि यहाँ पर ये होने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखे रहता है पहले से एग्जाम्पल का, जो काम किया हुआ है। अब मैं लाइव चार्ट में दिखाता हूँ, इसलिए टाइम लगता है सब चीजों का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगेन यहाँ पर रिजेक्ट किया, सही है, सही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरे बायर्स एंटर किए स्ट्रांगली, किए, हाँ किए हैं। ठीक है। बट बिकॉज ऑफ मोमेंटम, मैंने बोल के रखा है, मोमेंटम पे कभी कभार इस तरीके से हो जाता है, कंटिन्यू ब्रेक कर जाते हैं। अब यहाँ पर वो बायर्स के एरिया के अंदर क्लोज हो गए सेलर्स, बायर्स के अंदर भी क्लोज हो गए सेलर्स, अब हमको पता है पहले से यहाँ पर बायर्स है,
अभी हाँ, बारीकी से यहाँ से देखो। एक डाउट है सर। हम्म। तो ये बायर्स एरिया पे ऐसे क्लोज हुए तो बायर्स के लिए जा सकते हैं, या यहाँ पे स्किप करना ही बेहतर होगा? कहाँ ये पर? मेरे को ये डाउट रेड है। कैंडल पे सेकंड रेड कैंडल बने। ये जो, हाँ, हाँ, यहाँ से कॉल के लिए हाँ, जाओ। जो, नहीं, लास्ट रेड कैंडल, हाँ, ये लास्ट रेड नहीं, कैंडल। मैंने क्या बोल के रखा है, जब मोमेंटम दिखता है आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, क्या ये लेवल रोका है पास्ट में? नहीं रोका है। तो कैसे आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड आ जाएगा? यहाँ पर हो सकता है कॉल का ट्रेड आ जाए, तो यहाँ पर हमको स्किप करना है। बट ये इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होता ना। सिर्फ ये 3 कैंडल भी होते तो हम लोग सोच सकते थे कि यहाँ पर से रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है। बट नहीं अब हमको समझ आ रहा है। देखो पहले से ये बायर्स का एरिया हमको पता चल गया। दूसरा हमको पता चल गया ये सेलर्स के ये पूरे एरिया पे बायर्स एंटर किए हैं, और वो बायर्स के एंट्री के पास ही मार्केट क्लोज ही है, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट के अंदर कॉल के लिए जा सकते हैं। ठीक है। और ये चीज ना बहुत, ये भी काइंड ऑफ पुल बैक है। अगर यहाँ पर अच्छे से देखोगे, ये भी काइंड ऑफ पुल बैक है। मेजर स्ट्रक्चर का पुल बैक है ये, मेजर स्ट्रक्चर का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो बोलते हैं ना, उसका पुल बैक है ये, इस तरीके से। देखो मैं 15 मिनट करके ना थोड़ा आगे कर देता हूँ चार्ट को। ठीक है, अब 1 मिनट पे आ जाते हैं। तो एंट्री पॉइंट्स और बायर्स एरिया, सेलर्स एरिया समझ आया ना? हाँ हाँ अब सर। यहाँ पर देखो सेम, यहाँ पर देखो सेम क्या है, सबके अंदर क्लोज हुआ है मार्केट, बट मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। क्यों? बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब वहीं पर देखो, मार्केट में ये छोटा सा ब्रेकआउट है, बट इतना कंसिडरेबल है। मैं इसको करता हूँ, लीव हटाता हूँ चलो। यहाँ पर देखो ये मेजर, यहाँ पर हमको दिख रहा है अलग से ब्रेकआउट हो गया, बट यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, मार्केट डाउन आया, मार्केट ऊपर आया, ये काइंड ऑफ पुल बैक है। और पुल बैक के अंदर देखो क्या यहाँ से सेलर्स एंटर किए हैं? ये एरिया पे पूरे सेलर्स हैं, बताओ। हाँ हाँ। हाँ सर। और वही एरिया के अंदर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, तो हम लोग जा सकते हैं पुट के लिए। सेम ये यहीं पर सेम ये भी केस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पुट के साथ जा सकते हैं। अब बट यहाँ पर देखो, ये बायर्स के अंदर क्लोज है मतलब, ठीक है, ये सेलर, ये बायर्स यहाँ पर एंटर किए और यहाँ पर क्लोज है, बट यहाँ पर डाउन बना। क्यों? मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मूवमेंट, इसलिए ये सबसे जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर बना है वही चीज, तो हम लोग लेवल वगैरह चीज ड्रॉ करेंगे, और लेवल वगैरह के पास ही सब बनता है ना, डाउन ट्रेंड में है, लेवल के पास ही बन रहा है, तो अब लोग यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बट मार्जिनल सेफ्टी डायरेक्टली नहीं, हमेशा चूज करना मार्जिनल सेफ्टी एंट्री पॉइंट का, जो मैंने बताया। यहाँ पर भी देखो अंदर अंदर क्लोज हुआ है, बट मार्केट कंटिन्यू कर दिया, तो इसलिए स्किप करो। और मार्केट डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया, यहाँ पर भी सेम चीज है, स्किप करते गए। यहाँ पर देखो ये भी इसके अंदर क्लोज हुआ है, बट मार्केट में डोजी कैंडल बनाया, तो स्किप कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया है। अब ये सब ब्रेकआउट के बाद ना ट्रेड मत करा करो। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर है, चलो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक और अच्छी चीज दिखा दे रहा हूँ, मिल गया एग्जांपल। यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर से सेलर्स स्ट्रांगली एंटर किए थे? हाँ किए। ठीक है। और मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था, एक मार्जिनल सेफ्टी हम लोग ट्रेड ले सकते थे, चलो ठीक है ले लिए, बिकॉज यहाँ पर हमको दो रिजेक्शन दिख गया। अब तीसरी बार हम लोग यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी ट्रेड नहीं ले सकते अभी। ठीक है, बिकॉज मार्केट ने ब्रेक करने का ट्राई किया और यहाँ पर से गैप है, तो हो सकता है वो इस तरीके से क्लोज हो जाए या फिर स्ट्रांगली क्लोज हो जाए। मैंने बोल के रखा है कि इस तरीके के सिचुएशन पे जब भी मार्केट ब्रेक करता है, स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके से क्लोज होता ना एग्जैक्टली यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर इजिली पुट के लिए जा सकते थे, बट यहाँ पर कॉन्फिडेंटली नहीं जा सकते हम लोग पुट के लिए। तो ये बायस और सेलर्स एंट्री पॉइंट का खेल होता है बहुत। ओके, ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर बोलोगे क्यों नहीं आया? ठीक है, अब मैं वही चीज बोलूंगा कि कोई भी चीज ना 100% नहीं है। आपका एक्यूरेसी बना सकते हो आप ये सब चीज को यूज करके। ठीक है, ओके, मिल जाए पॉइंट मिल जाए। हाँ यहाँ पर है। अब यहाँ पर जा सकते हैं पुट के लिए, बताओ। हाँ हाँ, जा सकते। और कोई? अजय भाई, विजय, शिव भाई, सागर, सागर तो हो गया। मान सेफ्टी सकते हैं। मार्जिनल सेफ्टी के थोड़ा साथ नहीं करेंगे। मार्जिनल से छुट्टी रहती चलो ठीक है।
हो गया विन, बट रेड कैंडल बना है ये सब चीज को ना प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा इजीली। रेड कैंडल बना है, बट यहाँ पर अब बैक जा सकते हैं वैसे जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज और बता दूंगा मैं बाद में कि किस तरीके से एक श्योर शॉट पे आता है ये मेरा। ठीक है, वही वीआईपी लोगों को तो पता है ये चीज। अब यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे, बट यहाँ पर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं है, बट ठीक है मैं मान रहा हूँ। और ये रिजेक्शन भी है, तो मैं यहाँ पर पुट के लिए जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ पर ये गलती करेगा इंसान करने के लिए, यहाँ पर जाना नहीं चाहिए पुट के लिए, बट देखते हैं। ठीक है, ये हो गया लॉस, बिकॉज वही सोचेंगे यहाँ से तो रिवर्सल आया, ये भी रिवर्सल आया, इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर रिजेक्शन दिया, पुट का ट्रेड जो कि गलत होता है। ये कंटिन्यू कर गया, अब यहाँ से हो सकता है मोमेंटम चालू हो जाए, मोमेंटम चालू हो सकता है, बट डब्ल्यू का भी ब्रेकआउट हुआ है। हाँ ठीक है, कॉल के लिए जाऊंगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेरा लॉस हो जाता है यहाँ पर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। ये पॉइंट समझ आ गया ना एंट्री पॉइंट का सबको? हाँ हाँ, कर दिया। हाँ, हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तुम लोगों की आवाज में, मेरे को लगा कंफ्यूजन है इस पे। थोड़ा अरे थोड़ा नहीं। अरे नहीं, confusion है, तो समझ में ये आ तो रहा है। नहीं कंफ्यूजन है भाई, मैं तो बिल्कुल समझ चुका हूँ। कौशिक भाई, विजय, हाँ समझ गया। अमित भाई को भी क्या आ रहा है, भीम क्या डाउट आ रहा है बताओ। भीम, हाँ सर। क्या सर, क्या क्या दिक्कत आ रही है अगर बताओ। ट्रे अगर अगर हम्म, ट्रेन लाइन पर लेंगे तो कैसे लेंगे? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो रहा था उसी टाइम में बस। हेलो। ठीक है। हाँ भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस से हो जाएगा प्रैक्टिस के ये सब टाइम में चीजें। होगा। ठीक है, डाउट पूछना प्रैक्टिस में, ये ट्रेड ट्रेड लेके मत ये डालना बस। ठीक है। ये तो हॉरिजेंटल में बता दिए, ट्रेन लाइन पर कैसे लेंगे इसको? ट्रेंड लाइन में ट्रेड कैसे लोगे? हम्म, जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट शिफ्ट होते जा रहा है, यहाँ पर देखो इस तरीके से अगर इसके आसपास आता है तो मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर एकदम शार्प मत लेना, जैसे कि ये बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा, एक हेल्दी लेना इस तरीके का। ठीक है, एकदम जैसे कि ये एकदम शार्प हो गया इस तरीके का मत लेना, इस तरीके का लेना। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं है। ठीक। 10 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा लिंक। मैं एक जल्दी से क्लियर करता हूँ एक और चीज, गैप्स का लेवल, गैप्स का लेवल होता हूँ, गैप्स का बारे में वो की पॉइंट होते हैं गैप्स का। ठीक है, की लेवल होते हैं गैप्स के, बता रहा था मैं। जब भी मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होता है, एग्जांपल लेते हैं ग्रीन कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल हुआ, ठीक है, और ये गैप अप हो गया, और ये जो लेवल होता है ना बीच का, इसे एक की लेवल होता है। यहाँ पर भी हमको ट्रेड नहीं करना होता, वेट करना होता है। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर अगर रेड कैंडल आता है कोई सा और इसके ऊपर क्लोज दे देता है ना, जैसे कि ये रेड कैंडल मान लो इसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो यहाँ पर वेट करना है। बट अगर ये इसको ब्रेकआउट दे दिया इस तरीके से, तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, मतलब सॉरी पुट का ट्रेड ले सकते हैं वापस से। ठीक है, ये हुआ। और यहीं पर एक और एग्जांपल है गैप डाउन का। अगर इस तरीके से गैप डाउन होता है ना, तो इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग, ये होता है की लेवल। ठीक है, ये होता है की लेवल। अगर अब हम लोगों को ये समझ आ गया की लेवल होता है, इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पर घूम फिर के आता है, इन फ्यूचर घूम फिर के आता है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, मतलब ट्रेड के लिए वेट करना है। बट अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक ग्रीन कैंडल हम लोगों ने ट्रेड लिया, बट नेक्स्ट कैंडल एक गैप अप हो गया, तो हम लोग वहां पर क्या करें, कॉल का ट्रेड लिए, पुट का ट्रेड लिए, क्या करें? अगर गैप अप बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, जैसे कि ये बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप है, तो स्किप कर दो। बट एक हेल्दी एक छोटा सा गैप अप हुआ ना इस तरीके का, तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं हम लोग कंटिन्यू। ठीक है, किस तरीके से हमको देखना है, पास्ट में क्या कोई की लेवल है, तो मार्केट गैप अप और गैप डाउन ना की लेवल और लेवल्स को ब्रेक करने के लिए करता है। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं एक कलर चेंज लेवल है, ठीक है, ओके लेट मी ड्रॉ, एक कलर चेंज लेवल है यहाँ पर, मतलब टच, या फिर बोला जाए टचेस का लेवल है। ठीक है, कलर चेंज लेवल वगैरह कुछ नहीं है, टचेस का लेवल है, ये टचेस का लेवल है, और मार्केट एग्जैक्टली क्लोज हुआ है यहाँ पर टचेस के लेवल पे, तो हम लोग यहाँ करेंगे पुट का ट्रेड प्लान करेंगे, बताओ, हाँ। है ना?
बट मार्केट ओपन हुआ गैप अप करके, मींस मार्केट क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि इसे स्किप कर दे। स्किप करना, गैप अप गैप डाउन मतलब स्किप करना होता है, ठीक है। और ऊपर से करेगा ट्रेड, मतलब ऊपर से चालू करेगा और ट्रेड, हम लोग कॉल का ट्रेड लेना है, ठीक है। बट एक चीज और देख लेना कि पास्ट में कोई ना इस तरीके का एंट्री पॉइंट ना हो, बायर्स और सेलर्स का एंट्री पॉइंट, ठीक है। अगर वो बायर्स और सेलर्स के एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज दिया है, मतलब ओपन हुआ है, जैसे कि ये बायर्स और सेलर्स के एंट्री पॉइंट के नीचे ओपन दिया है ना, और तो इस तरीके की सिचुएशन में ना स्किप करना। क्यों स्किप करना? बिकॉज इसको टच करके मार्केट नीचे भी जा सकता है, ये चीज है। ये बहुत वो होता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज लगता ओके है सर, शुरुआत समझ में, गया। ठीक है। कोई सा भी की लेवल हो, मैं अभी पॉकेट ऑप्शन में चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और इसी का उल्टा हो गया गैप डाउन। अगर मार्केट में यहाँ पर गैप डाउन होता है, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये यहीं पर आता हूँ मैं। अगर यहाँ पर होता है गैप डाउन, जैसे यहाँ पर है मार्केट, मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज यहाँ पर हुआ, बट गैप डाउन होके यहाँ पर ओपन हुआ, और मार्केट इस तरीके से हो सकता है। बट हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट में गैप अप पे गैप डाउन होता है, तो मार्केट को पहले नीचे आने देना, जैसे कि मार्केट में यहाँ पर गैप डाउन हुआ, और नीचे ना कहीं इसका 50% हो गया लास्ट कैंडल, या फिर कोई भी की लेवल हो गया, या फिर कोई वीक हो गया, जैसे कि यहाँ पर सेल्स का एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। मार्केट सेल्स के एंट्री पॉइंट को टच करे और रिजेक्ट करके, आप यहाँ पर जब रिजेक्ट करेगा तो ट्रेड लेना, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ कहाँ पर, पॉकेट ऑप्शन पे, रुको शेयर करता हूँ। पॉकेट ऑप्शन पर ये कैन नॉट मिनिमाइज होंगे मेरी पड़ी, चलो इसी पे लेके आता हूँ मैं। देखो यार, पॉकेट ऑप्शन में ना अच्छे गैप अप गैप डाउन होता है, तो इसमें अच्छा बताते हैं। होली शिट। भाई ओवर लगेगा तो बता देना, मैं बंद कर दूंगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यार यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा अभी, साला जब मैं ट्रेड करूंगा तो इतने गैप अप गैप डाउन होंगे, क्या बताऊं। जैसे कि यहाँ पर देख, यहाँ पर कोई लेवल है नहीं। जब भी देखना, अगर गैप अप और गैप डाउन होता है तो ये देखना कि आसपास कोई लेवल है कि नहीं। अगर नहीं होता तो वहां पर स्किप कर देना ट्रेडिंग, बिकॉज वो कोई रीजन नहीं है, बिना रीजन के गैप अप और गैप डाउन कर रहा है वो, उसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। सो क्या बोल रहे हो, यहाँ पर गैप अप हुआ है, ठीक है, कौन से लेवल को ब्रेक करने के लिए? ये राउंड नंबर को टच नहीं किया, बट ये बायर्स का एंट्री पॉइंट है काइंड ऑफ। इसे ब्रेक करने के लिए मार्केट ने गैप अप किया था, बट गैप अप करके मैंने बोले कि यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले। एग्जांपल ये व्हाइट कैंडल से लेता हूँ, ठीक है। रुको सागर, ये यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, तो अगर यहाँ पर से वो लेता रिजेक्शन, सपोर्ट लेता और रिजेक्ट करता, तो हम लोग पुट के लिए ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। जैसे कि ये कैंडल क्या हुआ, ये रेड कैंडल क्लोज यहाँ पर, अच्छा यहाँ से तो ओपन ही हो गया। यहाँ पर गैप अप का रीजन ये है, यहाँ पर भी गैप अप हुआ है, बट हमें पता नहीं है गैप अप किस लिए हुआ है। और एकदम छोटे छोटे गैप अप होते हैं ना, या फिर इतने छोटे छोटे गैप डाउन, उसका मतलब समझ जाना वो, उसका कोई रीजन नहीं है, वो ओटीसी का थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। एकदम छोटे छोटे, तो उसको कंसिडर मत करना। क्या बोल रहे हो सागर? ये गैप अप, ये इतना छोटा गैप अप ये चलता है, हाँ हाँ। इतना छोटा गैप अप चलता अच्छा। है, कोई कंसिडर नहीं है। थोड़ा सा हम लोग को, जैसे कि ये गैप डाउन हुआ है, इतना बड़ा गैप डाउन किस लिए हुआ है, ये रीजन जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमको रीजन पता चल गया तो हम कंटिन्यूशन का कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। और हमेशा समझ लेना, 90% ऑफ टाइम गैप अप और गैप डाउन कंटिन्यूशन के लिए ही होता है, ठीक है। हम लोग ना दूसरे चार्ट में आते हैं, यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, ठीक है अमित भाई। अब यहाँ पर देखते हैं किस लिए हुआ है। पास्ट में कोई लेवल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। बट क्या यहाँ पर सेलर्स के एंट्री पॉइंट के अंदर क्लोज होते दिख रहा है कैंडल, इसके अंदर? हाँ हाँ और मार्केट कहाँ पर है? हाँ। इस तरीके से हो सकता है मूवमेंट, बट उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट नीचे चले गया। बट मार्केट जब नीचे गया तो कहाँ से सपोर्ट लिया, हमको ये भी देखना है ना। जैसे ये आया, मार्केट कहाँ से सपोर्ट, अगर यहाँ पर कहीं से सपोर्ट लेता ना तो मैं कॉल के लिए चले जाता, अदरवाइज मैं स्किप करता, ठीक है।
अब ये हम लोगों ने क्या था, ये बायर्स का एंट्री पॉइंट था, हमको सेलर्स का एंट्री पॉइंट देखना है। यहाँ पर कहीं सेलर्स का एंट्री पॉइंट है नहीं अभी, है भी तो ऊपर है ये, यहाँ से एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, चार रिजेक्शन है, इतना ऊपर आना मुश्किल है इसका। दूसरे चार्ट में आते हैं चलिए। ये है सेलर्स का एंट्री पॉइंट, मार्केट अप ट्रेंड में। अब यहाँ पर देखो बड़े बड़े वीक बन रहे हैं बट कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो छोटा सा वीक है, एग्जैक्टली इसके अंदर क्लोज हुआ है। क्या यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेंगे, पुट का ट्रेड लेंगे, ये बताओ। ये कैंडल पे मैं पुट के ले जाऊंगा, बाकी लोग जल्दी बताओ। मैं भी पुट के लिए जाऊंगा। कैंडल खत्म होने वाला है, शिव भाई, विजय, मेरे को अजय, कल लग रहा था सर स्टार्टिंग। क्यों कॉल लग रहा था? क्योंकि उसका टॉप लेवल ऊपर है ना, तो उसके लिए मेरे को लगा, ये लेकिन सेलर्स स्किप का करता है एरिया, यहाँ पे। ये सेलर्स का एरिया है। जॉन है सर ये। अब ये देखो कहाँ से हाँ आ रहा है भाई, ये तो बहुत नीचे से आ गया। ये बायर्स के एरिया से एकदम ग्रीन कैंडल बना दिया। मैं पुट के लिए जाता, मैं सही बता रहा हूँ, पुट के लिए जाता मेरा लॉस हो जाता, मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज बता रहा भाई हूँ, ये गैप डाउन किया था ना ये, हाँ इतना छोटा कैंडल गैप डाउन मतलब गैप डाउन कंसिडरेबल किया है, था क्या? इतना छोटा गैप डाउन कंसिडरेबल है, ठीक है। और मार्केट में ना ये एक लेवल बन गया था यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग सेलर्स, स्ट्रॉन्ग सेलर्स, और मैं एक चीज देखना भूल गया, और ये सेलर्स एंट्री पॉइंट के क्योंकि अंदर वो था, इस सेलर्स एंट्री पॉइंट के उसी अंदर को क्लोज हो गया था, ठीक है। करने की, क्या बोल रहे हो? शायद उसकी जो सेलर्स का एंट्री पॉइंट है उसको ब्रेक करने के लिए गैप डाउन हुआ था, ऐसा ऐसा ही है ना? हाँ हो सकता है इसके लिए भी, बट मेजर ट्रेंड ना अप ट्रेंड है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, इस तरीके का जब मार्केट को ब्रेक करना रहता है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करता है, वो यही चीज है ना, ये चीज है। और मार्केट मोमेंटम पे भी है, मैंने ये हम्म। भी देखना भूल गया, मोमेंटम पे है, और पास्ट में कोई मोमेंटम रुका नहीं है। देखो 5 मिनट बाद मैं वापस लिंक भेजूंगा, थोड़ा सा लास्ट वो रहेगा, आज स्टोरी नहीं बताऊंगा कोई सा भी, ठीक है। थोड़ा एंड करते हैं क्योंकि आज का क्लास ना थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया, लेंदी या फिर बोला जाए हॉच पॉच। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा सर। क्या हो रहा है कि प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा ना, थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास जैसा हो रहा ना, तो इसके लिए भी कोई प्रैक्टिस भी नहीं करके आके डायरेक्ट क्लास कर ले रहे, तो कंफ्यूजन हो रहा। मेन प्रॉब्लम ये है।